नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। जीएस 18 नंबर का टेस्ट है। इसके पहले इंग्लिश वाला हुआ था। उससे पहले 17 टेस्ट और अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं पूरा का पूरा देख लीजिए। कल से आप लोगों का पूरा 4 टेस्ट, कल से क्या आज से ही 4 टेस्ट डेली मिल जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जीएस प्लस इंग्लिश का। ठीक है, कंप्रीहेंशन एक करा दिया हूँ, एक उसी जैसा आएगा ही कंप्रीहेंशन एक लगभग। ठीक है, तो उसी बेस्ड पे सभी के सभी काम आप लोगों को करना है। चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। क्या है मुख्य उद्देश्य? तो इसका सीधे सीधे मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, भारत की नीति निर्देशक। ठीक, चलिए अगला है। इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पिछली वीडियो जो नहीं चल रही थी आप लोग कमेंट किए थे, नहीं तो पता चल रहा कि मैं कमेंट नहीं यदि आप लोग करते तो हमें पता भी नहीं चलता कि हाँ पिछली वीडियो में वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो जो कमेंट है ऐसे ही करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करते चलिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक की बात कर लें तो यहाँ पे है कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है? सामूहिक उपभोग का अर्थ है। सामूहिक उपभोग का मतलब है कि सामूहिक रूप से, समाहित रूप से उपभोग करना, घरेलू खपत। क्या है? घरेलू खपत को ही क्या कहते हैं? सामूहिक उपभोग का अर्थ देते हैं। ठीक है, नाम देते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है। इकोनॉमिक्स में दिया जाएंगे तो लोचदार पूछ रहा है कि किस वस्तु की मांग जो है लोचदार होती है। तो 4 का हो जाएगा सी, चावल की जो होती है लोचा। बस आप लोगों की जो ये सब क्वेश्चन बस रटना है, याद कर लीजिए, रट लीजिए, पी लीजिए, चाहे जो करिए एकदम आपको याद हो जाना चाहिए बस ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। अगला है कि नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण है। तो ये सभी के सभी किसके उपकरण है? तो यह हैं आपके मौद्रिक नीति के उपकरण है। किसके? मौद्रिक नीति के उपकरण है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया है? तो किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया है? 6 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, जैनियों द्वारा। किसके द्वारा? जैनियों द्वारा। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? पुस्तक गीत गोविंद के लेखक हैं आपके जयदेव। कौन है? जयदेव। अगला है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? तो कौन सा? 8 नंबर का हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अगला है कि हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन। शुक्र है। शुक्र ही कोई भोर का तारा, सांझ का तारा। ठीक है, सभी इसी को ही कहते हैं, शुक्र को। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ऐसे हैं 2 ग्रह जो जिनके अपना कोई उपग्रह नहीं है। ये भी आप लोग जान लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो वायुमंडलीय दशा के अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो मीटियोरलॉजी। क्या? मीटियोरलॉजी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में अवस्थित है? तो यह किस राज्य में अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असम। कहाँ पे? असम राज्य में स्थित है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था किसमें? जो बीएड 9 तारीख को भी पेपर हुआ है उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? तो सामान्य रूप से किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में मिलते हैं? 14 नंबर का आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। क्या? यूकेलिप्टस। इसमें कि कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो चंबल जो है नर्मदा का नहीं है, यहाँ पे सोन नर्मदा का नहीं है, और तब है कि आपके मानिस जो है ब्रह्मपुत्रा की है, बिल्कुल सही है ऑप्शन। मतलब इसमें कि जो है केवल तीसरा वाला जो है मिलान एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है,
तीसरा वाला क्या है, बिल्कुल सही है। तो है किसकी है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा आंसर, कौन कौन गलत हो गया, 1 और 2 गलत है। नेक्स्ट है कि आपका हो जाएगा कि कच्छ नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। कच्छ नामक संगठन आपका हो जाएगा किस धर्म से संबंधित है, 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सी जैन धर्म से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है, कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी सही, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा। संविधान की स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, तो किस स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था, ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अब यदि बात की जाएगी कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, ये ध्यान रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है यहाँ पे, तो जाएगा मूल संविधान के एक भाग के रूप में, क्या मूल संविधान के एक भाग के रूप में है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद्य योग्य नहीं होंगे, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 20 का हो जाएगा अनुच्छेद 37 33। ठीक है, चलिए अगला है दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी, तो दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21 का डी, साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमे से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे, इसमें से कौन थे अधिवक्ता थे, तो हो जाएगा 22 का हो जाएगा भूला भाई देसाई। कौन, भूला भाई देसाई। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था, किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था, 23 नंबर का सी हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी, तो मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी, 24 नंबर का सी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट है किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, 25 नंबर का आंसर बी हो जाएगा उपगुप्त। नेक्स्ट है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, 26 नंबर का हो जाएगा बी साइनोकोबालामिन। ठीक, नेक्स्ट है गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो 27 नंबर का हो जाएगा ए न्यूटन ने। किसने, ए न्यूटन ने। नेक्स्ट है कि किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को चोट लगने के काफी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है, तो आप सभी लोग जानते हैं रक्त का थक्का विटामिन के की कमी से होता है, कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया। कौन, हीमोफीलिया। नेक्स्ट है दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो किस अम्ल का प्रयोग होता है, 29 नंबर का हो जाएगा आंसर बी बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है विजिबिलिटी थोड़ा सा कम है, आप लोग देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लिंग सहलग्न है, कौन सा इसमें है, देखिए तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, वर्णांता भी है और हीमोफीलिया भी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रति सेकेंड एक खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया, तो परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया, 31 का हो जाएगा सी सीडैक ने। कौन, सीडैक पुणे, कहाँ पुणे ने। नेक्स्ट है डीटीपी का विस्तार करें, डीटीपी का विस्तार क्या हो जाएगा आपका 32 नंबर का आंसर हो जाएगा ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शक्ति पूजों से तटस्थता। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो 34 नंबर का आ जाएगा आंसर ए वर्ष 1945 में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही 21 सितंबर को, कब 21 सितंबर को मनाया जाता है सॉरी। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 36 नंबर का हो जाएगा सी, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना तथा प्रतिबंधों को समाप्ति करना ही इसका उद्देश्य में है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए जाता है? गुरुओं के लिए जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरु लोगों को लिए दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता आरंभ हुआ? किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार? 38 का बी हो जाएगा स्वीडिश सेंट्रल बैंक। कौन? स्वीडिश सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा 39 का सी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। नेक्स्ट है संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से है? इनका संबंध किस नृत्य से है? संयुक्ता पाणिग्रही 40 का हो जाएगा डी, ओडिसी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन थी विश्व के 7 सागरों को पार करने वाली? 41 नंबर का आंसर हो जाएगा बुला चौधरी। कौन? बुला चौधरी। नेक्स्ट फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? तो फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से? 42 का बी हो जाएगा बास्केटबॉल से। नेक्स्ट है स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक लिखने वाले कौन है? 43 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, एस माउंटगोमरी। कौन? एस माउंटगोमरी। ठीक है। चलिए रंग वर्णांता किस प्रकार करोगे? तो यहाँ पर हो जाएगा आनुवंशिक रोग है रंग वर्णांता। ठीक है। इसमें लोग हरे और लाल में फर्क नहीं पहचान पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए हो जाएगा विटामिन B1 की कमी के कारण। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? वैकल्पिक मुद्रा का क्या एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा चेक। क्या? चेक। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अपने से सेवानिवृत्ति लेना ही क्या गोल्डन हैंडशेक स्कीम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? किस योजना की बात हो रही है? तो 48 नंबर का हो जाएगा बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक शाख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? इसमें से क्या एक मात्रात्मक शाख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? 49 का हो जाएगा आपका डी, बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। ठीक। नेक्स्ट है तरलता अधिमान क्या होता है? तरलता अधिमान क्या होता है? 50 नंबर का हो जाएगा सी, बैंक जमा रखने की इच्छा। बैंक जमा रखने की इच्छा क्या है? तरलता अधिमान होता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए ये रहा 50 क्वेश्चंस आप लोगों का। इसके बाद इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग तीनों का तीनों आप लोगों को आ जाएगा बारी बारी से। आज से 4 टेस्ट आप लोगों को दिन में आएंगे। आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से। आप लोग यदि किए हैं तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बस आप लोगों को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना है। धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार करिए। कमेंट जरूर करते रहिए कि हम कैसा बनाए वीडियो, और आप लोगों का सजेशन ही मेरे लिए एक उत्साहवर्धन बूस्टर का काम करता है। धन्यवाद।